भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान कृष्ण और उनकी 16,108 रानियां। जी हाँ, भगवान कृष्ण ने 16,108 शादियां करी और हम पिछले कुछ कैप्सूल्स में आपके लिए उनकी पहली पट रानी, साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी के विवाह से संबंधित क्या रहस्य था, क्या कथा थी, वो लेके आ रहे हैं। और आपने पिछले कैप्सूल तक जाना कि किस प्रकार रुक्मिणी जी ने उन विश्वास पात्र ब्राह्मण देवता को एक पत्र लिख के भेजा। वो पत्र पढ़कर भगवान कृष्ण को सुनाया गया और उसके बाद भगवान कृष्ण ने उन ब्राह्मण देवता को आश्वासन दिया कि वो भी रुक्मिणी जी से बहुत प्रेम करते हैं और वो उनकी मन की अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेंगे। इधर बारात सजने लगी शिशुपाल की। बहुत सारे शिशुपाल के मित्र, जिसमें दंतवक्र, पांडुरंग, ये सब वही थे जो कि भगवान कृष्ण से विरोध करते थे, क्योंकि रुक्मी नहीं चाहता था, रुक्मिणी जी का बड़ा भाई, कि उनका विवाह भगवान कृष्ण से हो। तो आइए जानते हैं आगे क्या होता है। जब बलराम जी भी ये जान करके वो अकेले हरण करने चले गए हैं, सेना लेके वहां के लिए निकल पड़े। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंद नेत्रात, कृष्णात् परम किमिपि तत्वमहम न जाने। जी हाँ, तो इधर बलराम जी भी इस चिंता में कि भगवान कृष्ण तो अकेले ही निकल गए हरण के लिए, अपनी सेना को लेकर पहुंच गए। और इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। वो तो वेट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उन ब्राह्मण को पत्र लेके भेजा हुआ था। ना तो ब्राह्मण लौटे थे, ना अभी कोई संदेश आया था। तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की तो कौन कहे, ब्राह्मण का ही अभी तक तो अता पता नहीं है, वो कहाँ चले गए। बड़ी चिंता में पड़ गई, सोचने लगी। और ऐसे में मन में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। सोचने लगी कि अब तो केवल एक रात बची है और अभी तक कोई खबर नहीं आई, लेकिन कृष्ण का भी कुछ पता नहीं, ब्राह्मण देवता का भी पता नहीं, और वो ब्राह्मण देव कहाँ चले गए होंगे, पता नहीं संदेश उन तक पहुंचाया भी कि नहीं पहुंचाया। ना जाने किस किस प्रकार के ख्याल रुक्मिणी जी के मन में आने लगे। और फिर वो कहने लगी, लगता है मेरा भाग्य ही मंद है, भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते हैं। ये भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरजा कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। उनके मन में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल, जब आपकी बहुत किसी का इंतज़ार हो और वो नहीं पहुँचे, तो ऐसे नेगेटिव ख्याल आना स्वाभाविक है। और जब रुक्मिणी जी ये सोच रही थी, तब श्री कृष्ण के भेजे हुए वो ब्राह्मण देवता ऑल ऑफ अ सडन वहां आ गए और उन्होंने उनके अंतापुर में, जो उनका अपना कक्ष था, वह राजकुमारी रुक्मिणी जी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो, जैसे में उनको कुछ ख्याल ही नहीं था, वो अपने ख्यालों में मग्न थी। और ब्राह्मण देवता ने कहा, राजकुमारी जी, आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है, आप निश्चिंत रहें। तो आज जब रुक्मिणी जी ने ये बात सुनी तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो जानती थी कि भगवान कृष्ण सर्व समर्थ है। अगर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है तो ये हो ही नहीं सकता। चाहे कितनी भी रुकावटें आए, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, भगवान कृष्ण उनकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेंगे। उन्होंने इसके बदले में इतनी प्रसन्न हुई कि ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय ना देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर दिया। पहले कुछ देना चाहती थी कि सबसे प्रिय वस्तु दे दूं, पर उनको भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय दिखाई नहीं, तो उन्होंने केवल नमस्कार कर दिया। अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को जैसे सौंप दी। और इधर राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पर पधारे हैं। और भीष्मक जी तो भगवान कृष्ण को बहुत चाहते थे, उनकी कथाएं उन्होंने बचपन में रुक्मिणी जी को सुनाई थी, तो उन्होंने भगवान का बहुत स्वागत किया। वहां पर जितने विदर्भ देश के नागरिक सभी चाहते थे कि भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हो। वो आपस में इस प्रकार की बातचीत भी करते थे कि रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी बनने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं, दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य ही नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी अच्छे कर्म किए हों, तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो
और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण करें। ये वहां की प्रजा, वहां की जनता भी ऐसा सोच रही थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रुक्मी को छोड़ के बाकी सभी लोग चाहते थे कि भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हो। और जिस समय प्रेम परवश होकर पुरवासी लोग परस्पर इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मणी जी अपने निजी कक्ष, जिसको अंतापुर कहते हैं, वहां से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चल पड़ी, जैसा उन्होंने पहले पत्र में लिखा था। और जैसी वहां का रीति रिवाज, जैसी वहां की परंपरा थी, बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे, क्योंकि वो बाहर निकल रही थी अकेली, उनका विवाह होने वाला था। उनकी सुरक्षा में सैनिक थे और वो प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां जो साथ चल रही थी, सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए, कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरी, भेरी आदि बाजे बज रहे थे। पूरा का पूरा जैसे बैंड साथ में चल रहा था उनके। और रुक्मणी जी ने अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया, वहां पहुंच गई। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ में पहले से ही थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मणी जी ने भगवती से प्रार्थना करी, हे अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। इसके बाद रुक्मणी जी ने जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, जो भी पूजा का सामान था, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा करी। उसके बाद इन सामग्रियों से तथा नमक, पुआ, पान, कंठसूत्र, फल, ईख, सुहागनी ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके उस प्रसाद को ग्रहण। ऐसा नियम था कि जब तक पूजा हो नहीं जाती थी, रुक्मणी जी को मौन व्रत रखना था, कुछ तब तक बोलना नहीं था। तो जब पूजा अर्चना की विधि पूरी हो गई, तब उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया और बातचीत शुरू करी और रतन जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली के हाथ पकड़कर वो गिरजा मंदिर से बाहर निकल आई। अब जो बाहर निकल आई तो उनकी जो उत्सव यात्रा थी वो धीरे धीरे गति से चलकर भगवान कृष्ण पर अपनी राशि राशि सौंदर्य जैसे निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर बड़े बड़े राजा और वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वो स्वयं भी रथ, हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। ऐसा सौंदर्य था रुक्मणी जी का, आखिर साक्षात देवी लक्ष्मी। इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से मुख की और लटकती हुई अलकें हटाई और वहां आए हुए सभी राजाओं की ओर जलीजी चितवन से देखा। तो आज इस कैप्सूल को यहीं विराम देंगे, इतना ही रखेंगे। अगले कैप्सूल में इस रोचक घटना को, इस रोचक कथा को शेष भाग आपके लिए लेकर अवश्य उपस्थित होंगे। तो भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पितांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टाद, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। सादर प्रणाम।